जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल 26 जनवरी थी, 76वां गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। यह कहना बहुत गलत है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज वर्तमान समय में 90% लोगों को ना तो 15 अगस्त से ना ही 26 जनवरी से कोई लेना देना रहा है। यह कड़वी लेकिन बहुत सत्य बात है। आज किसी को भी आप देख लो, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उन बच्चों के हाथों में फुटपाथ पर बिकते हुए आप हर चौराहे पर देख लोगे, जो कि 364 दिन भीख मांगते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है। वह तिरंगा चौराहे पर बेचते हैं। रेड लाइट पर आपकी गाड़ी जब भी खड़ी होती है, आपको आकर के कहते हैं कि साहब ले लो, 20 रुपए में ले लो, 50 रुपए में ले लो, लेकिन हम लोग उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तिरंगे का अपमान इससे ज़्यादा और क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज जिसे कहा जाता है, आज अगर किसी व्यक्ति की, आम जन की बात करें, हमारे समाज के हों चाहे अन्य समाजों के, किसी भी समाज का कोई राजनेता है, वह किसी भी समाज का भला नहीं करता, यह हम सब भी जानते हैं। लेकिन जब भी उस नेता का जन्मदिन आता है, हजारों की संख्या में बैनर पोस्टर से जो कार्य करता है, वह हर शहर गली मोहल्ले को छाप के रख देते हैं, खुद की फोटो और नेताजी की फोटो, चाहे वह नेता उन्हें जानता भी नहीं हो। और हर मंचों के माध्यम से हम समाज के नेताओं को गालियां भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जन्मदिन याद रखते हैं, बड़े गर्व के साथ में, बड़े शौक के साथ में, बड़े सीना फुला करके हम फोटोएं खिंचाते हैं। हर चौराहे पर, गली पोस्टर पे उनके जो आर्टिकल हैं उनके साथ में फ़ोटो लगाते हैं, खुश होते हैं कि हमने नेताजी की फ़ोटो लगा दी। लेकिन इस देश को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अगर आज शहीद सुखदेव सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु चंद्रशेखर जी आज़ाद, इन जैसे लोग अगर आज जिंदा होते, वह देखते कि क्या यह आज़ादी है। इन लोगों के लिए हमने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनकी कि आज वर्तमान में ना तो इस देश की फिक्र है, ना ही तिरंगे की फिक्र है। कहां जा रहे हैं हम लोग? हमारी विचारधारा क्या हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक छुट्टी का दिन मानते हैं। आम आदमी तो इसे एक छुट्टी मानता है कि आज मेरी छुट्टी हो गई, बस मेरे को एंजॉय करना है, बच्चों के साथ में कहीं जाना आना है। आज आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह दो कि कल 26 जनवरी गई है, 90% लोगों ने क्या कहीं पर भी जाके, किसी स्कूल में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, जहां पर भी तिरंगा फहराया जा रहा है, वहां पर आप लोगों ने तिरंगे को सलामी दी क्या? मेरे ख्याल में नहीं। 90% लोगों ने। इससे ज्यादा तिरंगा का अपमान और क्या होगा कि सड़कों पर आज तिरंगा बिक रहा है, और फिर सिर्फ 20 रुपए में जो गाड़ी में लगता है छोटा तिरंगा, वह हम लेने से इनकार कर देते हैं। हमारे घरों पर नहीं, जब दिलों में नहीं है तो घरों पे लगा के करोगे भी क्या? सच्चाई है ये। आप तो नेताजी के पोस्टर लगाओ, जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। आज सरकारी नौकरी में अगर कहीं आप जाते हैं और आप पे छोटा सा भी मुकदमा है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आज आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, आप पे अगर छोटा सा मुकदमा है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनता है। लेकिन यह लोकतंत्र और राजतंत्र है कि इसमें जितना बड़ा अपराधी होगा, जितने ज्यादा आप पे मुकदमे होंगे, उतना ज्यादा आपको प्रमोशन राजनीति में मिलेगा। पार्टियां आपको बुलाना चाहेंगी। यह सभी पार्टियों के अंदर ऐसा है। हर पार्टी के अंदर आज किसी भी राजनेता को देख लो, उस पर जितने ज्यादा मुकदमे हैं उसको वैसा ही मंत्रिमंडल दे दिया जाता है। वाह रे मेरे देश के दुर्भाग्य कि आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आरएएस हैं, आरजेएस हैं, उनके सामने, उन नेताओं के सामने, उन बदमाशों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। और वह
मंत्री बनते ही, विधायक बनते ही आंखें दिखाते हैं। उन बच्चों को जिन्होंने अपने दम पर पढ़ करके अपने लेवल IAS, IPS, RJS, RAS तक पहुंचे हैं, उनको यह लोग आंखें दिखाते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा कि पढ़ा लिखा बच्चा उनके सामने खड़ा रहता है और वह नेताजी रोब झाड़ते हैं। नेता आप चुनो, लेकिन उनमें भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। यह नहीं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आप राजनीति में लाए, इस देश का बंटा धार कर दें, और वह तो हो रहा है। सबको पता है आज GDP बहुत बढ़ी रही है, भारत की बाहर प्रमोशन हो रहा है, भारत का बाहर नाम हो रहा है, मोदी जी के कारण से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत के जो आम नागरिक हैं उनका क्या हाल है? आज व्यापारी सिर पे हाथ रख के रो रहा है, क्योंकि वह एक नंबर में कोई भी काम करता है तो हर तरह का टैक्स, GST वगैरह देने के बाद भी, टैक्स देने के बाद भी आखिर जब उनको मिलता क्या है? रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरी की सेवाओं को तो 60 साल बाद में रिटायर होने के बाद कुछ ना कुछ आप दे देते हो, उनको पेंशन वगैरह देते हो, उनको तनख्वाह देते हो। लेकिन एक व्यापारी वर्ग जो पूरी उम्र आपको टैक्स देता रहा है, उसको लास्ट में सरकार के द्वारा क्या बेनिफिट मिलता है? उनके लिए भी कोई एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि 60-65 साल बाद में उनके परिवारजन अगर किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करता है तो सरकार, जिन्होंने कि आज तक करोड़ों रुपए टैक्स इस सरकार को दिया है, वह सरकार उसके लिए कोई ना कोई योजना जरूर लेकर के आए। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने कई बार आत्महत्या करते हुए भी देखा होगा, जिनकी लाशें सड़ी गली बदबू आने के कारण से पता चलता है कि यह हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत बड़े थे, उद्योगपति थे, लेकिन इनके वो पुत्र वगैरह हैं जो बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, आते नहीं थे। रात 3 दिन से यहाँ बदबू आने लग गई, इसलिए पुलिस के द्वारा तोड़ के ताला देखा जाता है तो वह अकेला सड़ा गला पड़ा मिलता है। तो उन व्यापारियों के बारे में भी सोचें। बात चल रही थी गणतंत्र दिवस की 15 अगस्त के बारे में। आज के बच्चों को फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है उनसे भी उनको आज़ादी चाहिए। 20-22 साल जो माता पिता अपना सर्वस्व बच्चों पर न्योछावर कर देते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची काबिल हो जाए, और उसके बाद में वही बच्चा बच्ची सिर्फ 1 या 1.5 साल के इश्क के चक्कर में पड़ कर के कहते हैं कि अब मैं बालिग हो गई हूँ, बालिग हो गया हूँ, मेरी मर्जी से मैं शादी करूँगा। माता पिता का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। 20-22 साल जिन माता पिता ने आपको पाला है, उस पे 1 या 1.5 साल का प्यार भारी पड़ने लग गया है। क्या यही आज़ादी है? आपको अपने जन्मदाताओं से भी आज़ादी चाहिए। आज परिवार टूटते जा रहे हैं, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती। आज भाई भाई से बात नहीं करता, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती। आज बहन भाई से रिश्ता टूट रहा है, माता पिता से टूट रहा है, परिवार से टूट रहा है, यहाँ तक कि धर्म और देश से इस युवा पीढ़ी को कोई मतलब नहीं रह गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर जाति के, हर धर्म के उन सामाजिक संगठनों को जो कि लोगों को जागरूक करते रहते हैं। वह 5 या 10% लोग, जिनको ये 90% लोग पढ़े लिखे हैं, जो मूर्ख बताते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो वह सामाजिक संगठन आज आपकी धर्म और परंपरा, जाति को, परिवार को एकजुटता में बांधने का अगर कोई नारा लगाते हैं, विचार रखते हैं, सामाजिक सोशल मीडिया पर अगर कोई लाके आता है, तो वह वो लोग हैं जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं। वरना आम आदमी अपनी दिनचर्या से उसे फुर्सत नहीं है। सुबह उठता है, टिफिन तैयार किया, ऑफिस चला गया, यस बॉस यस बॉस यस बॉस करते करते शाम के 7-8 बज जाते हैं। 9-10 बजे तक फिर आके कंप्यूटर लेके लैपटॉप पर बैठा अपना काम करता रहेगा। रात को 10 बजे सो जाएगा और सुबह उठे वही दिनचर्या चालू। अरे किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए यह सब? क्या पूरी उम्र यस बॉस करने के लिए ही आपने जन्म लिया है? थोड़ा बहुत जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, उसके प्रति भी आपका कुछ दायित्व और कर्तव्य बनता है। तो मैं उन पोस्टर बॉयों से भी कहना चाहूंगा कि जब भी गणतंत्र दिवस आता है, 15 अगस्त आती है, तो यह चौराहे पर जो झंडे बिकते हैं ये नहीं बिकने चाहिए। आप उनका सम्मान करना सीखें। उन बच्चों के हाथों में जो झंडे बिक रहे हैं, आज पता है कल 26 जनवरी गई, आज 27 जनवरी है, वो जो कल चौराहे पर तिरंगा बिक रहा था, तिरंगा लेकर जो बच्चे घूम रहे थे, वो तिरंगा आज कहाँ है? कहीं ना कहीं कचरे के ढेर में पड़े होंगे। शर्म की बात है ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं।
लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ, इंसानियत बची है, वह देशभक्ति बची है, वह परिवारजन का भाव बचा है, धर्म के प्रति आस्था बची है? नहीं बची। आज धार्मिक स्थलों को भी हमने टूरिस्ट पैलेस बनाकर रख दिया है। बहुत गहरी बातें हैं, लंबी बातें हैं, लेकिन पीड़ा होती है। आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सोच हमेशा से ही अलग रहती है। मैं हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। भारत माता की जय कहते हुए गर्व होता है, लेकिन जब तिरंगे को सड़कों पर, चौराहे पर बिकते हुए देखता हूँ, तब बड़ी तकलीफ होती है। 90% लोगों को आज तिरंगे से कोई लेना देना नहीं। आज के बच्चों को माता पिता से, परिवार से कोई लेना देना नहीं। भाई भाई से रिश्ता तोड़ता जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं हम लोग, किस ओर जा रहे हैं? सोचें, गौर करें। मैं जयपुर राजस्थान से दिलीप सिंह मेहरोली। मन की पीड़ा थी, आप लोगों के सामने रखा। जय हिंद, जय भारत। अगली बार 15 अगस्त को ऐसा नहीं होना चाहिए। 90% लोग जो आज 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मना रहे हैं, अगली बार बड़ी धूमधाम से मनाएं, परिवारजनों के साथ रहें। माता पिता का बच्चा कहना माने, उनको नज़रअंदाज नहीं करें। जो फल, पत्ते, डाली अगर पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं, वह ठोकरों में ही पाए जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है तो अपने परिवारजनों के साथ में रहें, उनके निर्णय ही आखिरी निर्णय होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।